हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल सेक्स पूजा खेड़कर विथ इमीडिएट इफेक्ट। सेंट्रल सेक्स पूजा खेड़कर विथ इमीडिएट इफेक्ट्स। सेंटर ने बर्खास्त किया। सेक्स SACK का मतलब यहाँ पे बर्खास्त करना। सेंट्रल सेक्स पूजा खेड़कर, सेंटर ने यानी केंद्र ने पूजा खेड़कर को बर्खास्त किया विद इमीडिएट इफेक्ट यानी तुरंत प्रभाव से। ठीक है, पूजा खेड़कर को केंद्र ने बर्खास्त किया तुरंत प्रभाव से। इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत प्रभाव से। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस पर अच्छे वीडियो मिला करना। सेक्स का मतलब यहाँ पे बर्खास्त करना होता है। ठीक है, नौकरी से बिल्कुल ही खत्म कर देना मतलब निकाल देना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेट कर देना, उनकी सेवाएं समाप्त कर देना। इमीडिएट इफेक्ट यानी तुरंत प्रभाव से। ठीक है। न्यू दिल्ली, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिस्चार्ज पूजा खेड़कर फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS with immediate effects, over a month after Union Public Service Commission cancelled her selection, official sources said on Saturday. Full stop. Central government has discharged. सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्चार्ज यानी छुट्टी देना। ठीक है, ठीक है ना। केंद्र सरकार छुट्टी दे चुकी है पूजा खेड़कर को फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा से पूजा खेड़कर को केंद्र सरकार छुट्टी दे चुकी है विद इमीडिएट इफेक्ट यानी तुरंत प्रभाव से। ओवर ए मंथ आफ्टर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैंसल्ड हर सिलेक्शन यानी एक महीने से ऊपर जब यूनियन पब्लिक सर्विस के संघ लोक सेवा आयोग ने उनका जो चयन है उसको रद्द कर दिया। सिलेक्शन है नहीं, उनके चयन को रद्द करने के बाद केंद्र सरकार के ये निर्णय है। ठीक है, ऑफिशियल सोर्सेज सेड, ऑफिशियल यानी आधिकारिक सूत्रों ने ऐसा बताया शनिवार को। ठीक है, केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर की सेवाएं समाप्त किया, उन्हें मतलब छुट्टी दे दी गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा से विद इमीडिएट इफेक्ट यानी तुरंत प्रभाव से। ओवर ए मंथ आफ्टर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैंसल्ड हर सिलेक्शन यानी एक मंथ से भी ज्यादा के समय के बाद जब संघ लोक सेवा आयोग ने उनकी सेवाओं को मतलब उनके चयन को रद्द कर दिया। सिलेक्शन मतलब चयन होता, कैंसिल मतलब रद्द कर देना। द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज को भी ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। खेड़कर who was from 2023 batch has been accused of the cheating and wrongly availing other backward classes OBC and disability quota benefit to ensure her selection in the government service. full stop. ठीक है, खेड़कर कौन है? अब इनके बारे में हु रिलेटिव बना लगा के इंफॉर्मेशन दे रहा। हु क्या होता है? जो किसी व्यक्ति के लिए आता है, किसी व्यक्ति महिला के लिए आता है। ठीक है, जबकि विच नॉन लिविंग के लिए हु वाज फ्रॉम द 2023 बेच। ठीक है, जो कि 2023 के बेच की है वो। ठीक है, हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, जिनके ऊपर आरोप है, धोखाधड़ी का आरोप है, एंड रॉन्गली अवेलिंग और अदर बैकवर्ड क्लासेज, जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो उन्होंने जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो धोखाधड़ी से प्राप्त किया, ऐसे उनके ऊपर आरोप है। डिसेबिलिटी कोटा, और उन्होंने डिसेबिलिटी यानी जो विकलांगता का जो कोटा है, जो बेनिफिट लिया, उसके आरक्षण का उन्होंने बेनिफिट लिया। टू इंश्योर यानी ये सुनिश्चित किया हर सिलेक्शन, और वो गवर्नमेंट सर्विस में उनका सिलेक्शन यानी चयन पक्का कर लिया। ठीक है, ऐसा मामला है। ठीक है, खेड़कर की जो वर्ब है यहाँ पे, खेड़कर हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग एंड रॉन्गली अवेलिंग अदर बैकवर्ड क्लासेज एंड डिसेबिलिटी कोटा बेनिफिट टू इंश्योर हर सिलेक्शन इन द गवर्नमेंट सर्विस। खेड़कर के ऊपर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी की और रॉन्गली अवेलिंग, उन्होंने धोखाधड़ी की और रॉन्गली यानी जो OBC का सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया है रॉन्गली। ठीक है, और यह सुनिश्चित किया अपने गवर्नमेंट सर्विस में अपना मतलब चयन उन्होंने सुनिश्चित किया। और वो कौन है? जो कि 2023 की अधिकारी मतलब IAS हैं। ठीक है, बेच की। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड ऑर्डर डेट September 6, 2024 discharge Khedkar from the Indian Administration Service under the Rule 12th of IAS Provision Rule 1954 with immediate effect. The sources said full stop. The central government वाइड ऑर्डर, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो कि देखा गया डेटेड सितंबर 6, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का 6 सितंबर का जो आदेश है, ठीक है, 6 सितंबर 2024 डिस्चार्ज खेड़कर की सेवाएं, मतलब उनको डिस्चार्ज कर दिया, मतलब उनको छुट्टी दे दी गई खेड़कर फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा से। किसके तहत? अंडर द रूल, यानी जो नियम है, नियम 12 जो IAS प्रोबेशन रूल 1954 का जो नियम है 12 के तहत विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी तुरंत प्रभाव से। द सोर्सेस यानी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली। द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जो है उनके जो आदेश है 6 सितंबर 2024 के डिस्चार्ज खेड़कर को छुट्टी दे दी गई है फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूल नंबर 12 से IAS प्रोबेशन 1954 से विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी तुरंत प्रभाव से। द सोर्सेस से सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है। द rules allow the central government to discharge the probationer from the service if he fails to pass re-examination, or if the central government is not satisfied with the probationer or was ineligible for recruitment to the service or is unsuitable for being a member of the service among others, full stop, ठीक है। द रूल्स अलाउ, ये रूल्स एंड जो नियम है अलाउ यानी आज्ञा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी केंद्र सरकार को वह नियम आज्ञा देता है टू डिस्चार्ज, यानी उन्हें भेजने के लिए या छुट्टी देने के लिए ए प्रोबेशनर यानी परिवीक्षाधीन, 2 साल का जो प्रोबेशन होता है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर अगर आप कोई लगता है तो उसका 2 साल का प्रोबेशन परिवीक्षाधीन जो समय होता है उसको बोलते हैं प्रोबेशनर फ्रॉम सर्विस, ठीक है। द रूल्स अलाउ, ये जो रूल है नियम है अलाउ करता है केंद्र सरकार को टू डिस्चार्ज यानी चाहने के लिए, छुट्टी देने के लिए प्रोबेशनर यानी परिवीक्षाधीन को फ्रॉम सर्विस यानी सेवाओं से उनको छुट्टी देने का अधिकार देता है। कहने का मतलब ये, इफ ही फेल्स टू पास, यदि वह असफल रहती टू पास यानी सफल होने में, री एग्जामिनेशन यदि पुनः एग्जाम होता है और वह उसे पास करने में असफल रहता है तो पहला नियम तो ये, ठीक है। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड द प्रोबेशनर वाज इनएलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विस, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार इज सेटिस्फाइड वह संतुष्ट है कि प्रोबेशनर यानी परिवीक्षाधीन जो वाज इनएलिजिबल है वह अयोग्य है, इनएलिजिबल का मतलब क्या, अयोग्य है फॉर रिक्रूटमेंट यानी भर्ती के लिए, टू द सर्विस यानी जो ये सेवा है, और इज अनसुटेबल और वह मतलब इसके लिए योग्य सुटेबल नहीं है, मतलब उसके लिए अच्छा नहीं है। कहने का मतलब फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द सर्विस, वह इस सेवा के लिए मतलब सुटेबल नहीं है, मतलब उसके लिए लायक नहीं है। कहने का मतलब सुटेबल का मतलब होता है लायक, अनसुटेबल यानी वो इसके लायक नहीं है, ठीक है। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, यदि केंद्र सरकार सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होती है कि प्रोबेशनर वाज इनएलिजिबल है, प्रोबेशनर यानी परीक्षाधीन है वो अयोग्य है फॉर रिक्रूटमेंट यानी इस भर्ती के लिए, टू द सर्विस यानी ये सेवाओं के लिए, और इज अनसुटेबल वह मतलब इसके लायक नहीं है फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द सर्विस, जो ये सेवा है उसका सदस्य बनने के लायक नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, ठीक है। अमोंग अदर्स यानी ऐसी अन्य नियम है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ये मामला है जो कि बहुत ही चर्चा का विषय रहा है पिछले दिनों और ट्रेंड में रहा पूरे भारतवर्ष के अंदर कि एक IAS जो कि बनी है वो रोंगली यानी अवेल OBC सर्टिफिकेट अवेल करके वो IAS बनी और उसके ऊपर कार्रवाई हुई और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।